तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट 2। Along with the former untouchables, the Adivasi scheduled tribes were also granted reservation seat and jobs like the scheduled caste. These Indians too had been deprived and discriminations against. The tribal had been deprived modern health care, education, while their land and forest had been taken away by more powerful outsiders. The new privileges granted by the constitutions were meant to make amend for this. तो आदिवासी जो थे और अनटचेबल उसको छुआछूत का भेदभाव जो था सोसाइटी में उनको डिप्राइव करके रखा जाता था, थोड़ा सा उनके साथ गलत बिहेवियर होता था। तो इसको जो संविधान बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया कि उनकी ज़मीन को कोई बाहर से आकर ले नहीं पाएंगे। शिक्षा हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, उनके साथ कोई गलत नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव नहीं होगा और उनको वो सारे चीज़ जो जनरल कास्ट के लोगों को मिलता होगा उनको मिलेगा, ताकि जॉब्स में और पढ़ाई लिखाई में उनके लिए कुछ सीट रिजर्वेशन रहेगा उनके लिए, ताकि वो भी आगे आ सके और मेन स्ट्रीम में बराबर का हिस्सा बन पाए। उसके बाद क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंड मेनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट versus those state government. Some members thought that the center increase should be foremost. Only a strong center, it was argued, would be position, think, and the well-being the country of the whole. Other members felt that the province should have greater autonomy and freedom. इसका मतलब होगा जो देश बना था, जो हमारा अखंड भारत बना, उसमें जो प्रिंसली स्टेट जो 535 जो प्रिंसली स्टेट थे उनको प्रोविंस बोला जाता था, मतलब राज्य जो थे। अभी वो राज्य 25 में राज्यों में समिट हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कैसे बनेंगे वो 25 राज्यों में। इसमें क्या हुआ कि केंद्र सरकार जो सेंटर में रहेगा और जो राज्य सरकार रहेगा लोकल में, उनके साथ रैपो बन पाए, रिलेशनशिप कैसे बन पाए, ताकि हमें पूरा अधिकार मिलेगा राज्य सरकार को काम करने के लिए, खुद का ऑटोनॉमी फ्रीडम मिलेगा, वो आज़ादी मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में बहुत सारे विचार विमर्श हुए कि कैसे हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक पाथ बन पाए, एक रास्ता बन पाए, ताकि देश का और राज्य का विकास हो पाए। The initial responsibility for the well-being of the people of the province should rest with the provincial government. The constitution should balance this competition claimed by the providing 3 lists of the subject. राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कैसे संपर्क अच्छा बन पाए, कैसे सरकार का व्यवस्था बन पाए, उसके लिए 3 लिस्ट बने। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक बन गया कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है ये केंद्र सरकार इसमें आते हैं, उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा? टैक्सेस, डिफेंस, प्रतिरक्षा, फॉरेन अफेयर, वैदेशिक मंत्रालय, which would be the exclusive responsible the center। ये 3 व्यवस्था जो है, ये 3 विभाग जो है, पोर्टफोलियो जो टैक्सेस के बारे में है, डिफेंस के बारे में है, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, ये रहेगा केंद्र सरकार के पास। A state list of subjects such as education and health, which would be taken care of the principal by the state। जो राज्य सरकार बनेंगे उनके पास रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य। अभी उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, अभी इसमें भी बहुत सारे नया पोर्टफोलियो ऐड हो चुका है। आपके बुक्स में ये पुराना बुक्स है, इसमें ये जो लिस्ट है उसमें से रेक्टिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, अंडर विच कम सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, इन विच सेंटर एंड स्टेट्स वुड हैव जॉइंटली रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जंगल डिपार्टमेंट हो गया, जो फॉरेस्ट है और जो कृषि है, इसमें राज्य केंद्र दोनों मिलकर काम करेंगे। इसीलिए क्या होगा, दोनों के साथ अच्छा संपर्क रहेगा। जैसे देखो जो नेशनल पार्क है, जो सेंचुरीज है, इसमें जो भी हो रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार इक्वली भागीदार है, मगर देश का विकास में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का हाथ है। क्योंकि राज्य में अगर कोई बाढ़ आता है, तूफान आता है, जैसे हमारे उड़ीसा में फनी आया था,
कोविड का व्यवस्था, कोविड जो आ गया कोरोना में, इसमें केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को फाइनेंशियली मदद करेंगे। इससे क्या होगा, जिससे एक छोटा भाई और बड़ा भाई की रहता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, उसी तरह केंद्र सरकार राज्य सरकार का हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा, उसको आगे चलने में, मदद करने में, विकास में बहुत ही सहायता मिलेगा। ये जो इमेज है इसमें आप देखो कि जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान का बन रहा था, उसमें डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, वो कैसे विचार विमर्श कर रहे हैं अपनी कॉलीग के साथ। नेक्स्ट आ गया, another major debate in the Constitution Assembly concern language. Many members believe that English language should leave India with the British rulers. तो कैसे भाषा, ये डिबेट उनके साथ हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ब्रिटिश तो चले गए, इंग्लिश हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श हुआ। ब्रिटिश रूलर्स इन प्लेस दे आर्ग्यू शुड टेकन हिंदी, हाउएवर दोज who did not speak Hindi were different opinion. Speaking in the assembly, T. Krishnamacharya conveyed a warning on behalf of the people of South, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them. तो दक्षिण भारत के लोग जो थे वो हिंदी को उनको आती नहीं है, वो आता नहीं है। उन्होंने बोला अगर हिंदी हमारे ऊपर थोपा जाएगा कि राष्ट्रीय भाषा के हिसाब से, तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। तो अभी उसके ऊपर और डिबेट हुआ। फाइनली arrived namely the while Hindi would be the official language of India, English should be used in the court, in service and communications between one state to another. तो हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, मगर इंग्लिश में हम ऑफिशियल काम करेंगे, कोर्ट का काम करेंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य को जो भी भाषा उनको आता नहीं होगा वो हिंदी इंग्लिश को यूज़ कर पाएंगे। ताकि क्या होगा, आपस में एक समझौता हुआ कि हम जो रीजनल लैंग्वेज को भी सम्मान देंगे, उसके भी इम्पोर्टेंस रहेगा और नेशनल लैंग्वेज का भी इम्पोर्टेंस रहेगा। तो ये बहुत ही मुश्किल समय था, ताकि सबके साथ लेकर और सबको लेकर एक अखंड भारत बनाना इससे मजाक नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था। Many Indians contribute of framing of the constitutions, but perhaps the most important role was played Dr. B.R. Ambedkar, who was chairman of the drafting committee. सब लोगों ने इसमें मदद किया था, मगर जो B.R. आम्बेडकर थे ये चेयरमैन थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी की, उनकी निगरानी में ये भारत का संविधान पूरी तरह से बना। Dr. B.R. Ambedkar pointed out that the political democracy had to be accompanied by the economic and social democracy. Giving the right to vote would not be automatically lead to the removal of other inequalities such as rich and poor or between upper and lower caste. By the new constitution, she said, India was going to enter into a life of contradictions. In political, we will have equality. In the social and economic life, we will have equality. मतलब उनका ये मानना था कि जब तक देश के अंदर भेदभाव नहीं रहेगा, सबको अधिकार समान मिलेगा, लॉ के सामने सबको समान बिहेवियर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तभी ये देश आगे चल सकता है और इसका कोई भी फ्यूचर जो होगा वो अच्छा रहेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किया, काम किया, ताकि देश में एक अखंड भारत बन पाए और सबको समान अधिकार मिल पाए। How were states to be from? कैसे हमारा राज्य बने? Back in the 1920, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that one of the country own independent, each major linguistic group would have to own province. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. For India had been divided in the basis of religion, despite wishes had effect on Mahatma Gandhi. Freedom had come not to one nation but in two. इसका मतलब ये हुआ कि 1920 में जो कांग्रेस था उन्होंने ये प्रॉमिस किया था लोगों के साथ, और देश आज़ाद होने के बाद जो लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के रूप में जो प्रदेश बनेगा उसमें हर किसी का इम्पोर्टेंस रहेगा, अपना इंडिपेंडेंट रहेगा। मगर देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस इस बारे में थोड़ा सा काम नहीं कर पाया, इसलिए सब लोगों को आपस में इकट्ठा लेकर चलना बहुत मुश्किल हुआ। और उसी समय क्या हुआ था, देश जब विभाजन हुआ, पार्टीशंस हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा सा दंगा हुआ, बहुत लोगों ने अपने जीवन दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मोर देन 1 million of people had been killed in riots between the Hindu and Muslim.
10 लाख से लोग ज़्यादा अपना जान दिए और ये दंगा हुआ। इसमें देश को कैसे हम इकट्ठा कर पाए, ये बहुत मुश्किल समय था। इसी बीच में क्या हुआ, भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थे प्राइम मिनिस्टर्स जवाहरलाल नेहरू एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स वल्लभ भाई पटेल वेर एग्नेस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। भाषा की भित्ति की भूमि पर राज्य बनाने के दोनों खिलाफ थे। आफ्टर द पार्टीशंस नेहरू सेड distribution tendencies had come on the fore to check them. The nations had to be strong and united, और as पटेल put it, तो कैसी जगह देश को हम भाषा की भीत में बनाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा, मगर इसके ऊपर भी बहुत सारे डिबेट हुआ। भाषा की भित्ति भूमि के ऊपर राज्य बनना, जैसे मराठी जो बोलने वाले महाराष्ट्र बना और गुजराती बोलने वाले गुजरात बना। द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक, अभी हम ऐसे देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा भारत का मानचित्र है। हम देख सकते हैं कैसे भाषा की भित्ति के ऊपर अपना अलग अलग राज्य बना, ताकि जो एक एक टुकड़े टुकड़े में हो गया। देखो हमारे उड़ीसा, तो इसमें क्या हुआ, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश अदर लिंग्विस्टिक्स community also demand their own separate states. A state reorganizations commissions was set up which submitted the report 1956 recommending the redrawing of districts and provincial boundary to from compact province of Assamese, Bengali, Odia, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speaker respectively. The large Hindi speaking religious North India was also be broken up to several states. A little later in 1960, the bilingual states of Bombay was divided into separate states of Marathi and Gujarati speakers. In 1966, states of Punjab was also divided into Punjab and Haryana. The former of the Punjabi speaker who were also mostly Sikhs, the latter of the rest who not speak Punjabi but versions of Haryani और हिंदी। तो ये पूरा देश जो है ये पूरी तरह से भाषा की भित्ति भूमि ऊपर बन गया, ताकि सबको संतुष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा देश में अलग अलग राज्य बने, अलग अलग भाषा की भित्ति भूमि के ऊपर, और उनका कल्चर अलग अलग बना। ये हम इतना तक कवर कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।